सभी को यथोचित अभिवादन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कबीरदास के पहले पद से संबंधित भाव सौंदर्य की चर्चा की थी। पद की व्याख्या करने का प्रयास किया गया था और इस दूसरे वीडियो में हम लोगों का ध्यान काव्य की शिल्प सौंदर्य पर अधिक होगा। ध्यान देंगे सभी लोग। हम तो एक एक करी जाना, इस पंक्ति को अगर हम देखें तो एक शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है और एक जो पहली बार आया है उसका अर्थ ईश्वर से है और जो दूसरी बार एक आया है वह एक संख्या के लिए। इस प्रकार यहाँ यमक अलंकार की सृष्टि हो जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ हम देखते हैं एक पवन एक ही पानी एक ज्योति। इसमें एक एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है। एक पवन, फिर उसके बाद एक का प्रयोग, फिर एक है। तो इस प्रकार से जब एक ही प्रकार के शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है तो आनुप्रासिकता का गुण कविता में आ जाता है। अनुप्रास अलंकार स्वतः कविता में दिखाई देने लगता है। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार की विशेषता हम देखते हैं और उदाहरण की भी विशेषता दिखाई दे रही है, क्योंकि अपनी बात को उन्होंने उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहा है। कि जिस प्रकार से एक ही पवन है, एक ही पानी है, उसी प्रकार से ईश्वर भी सब में समाया हुआ है। तो उदाहरण के माध्यम से अपनी बात उन्होंने समझाई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कबीरदास ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरणों का प्रयोग किया है। आगे हम देखते हैं एक खाक गढ़े सब भाणे एक कोहरा साना। जिस प्रकार से एक ही मिट्टी से सब प्रकार के बर्तन बने होते हैं और एक ही कुम्हार उन्हें निर्मित करता है, वैसे ही ईश्वर ने भी पंच तत्वों से का निर्माण किया है। तो इसमें ऐसा उदाहरण है जिसके माध्यम से वे ईश्वर की सृजनशीलता को समझाना चाह रहे हैं। तो इसको दृष्टांत अलंकार कहा जाता है। अर्थात उदाहरण के माध्यम से अगर कोई बात समझाई जाए तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। तो इन दोनों पंक्तियों में एक पवन एक ही पानी एक ज्योति समाना, एक खाक गढ़े सब भाणे एक कोहरा साना, इन दोनों पंक्तियों में अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटियंतरी तू ही धरे सब सोई। यहाँ भी उन्होंने उदाहरण के माध्यम से बढ़ई लकड़ी को ही काट सकता है, अग्नि को नहीं काट सकता। उसी प्रकार सब जीवर का ही वास है और वह ही सभी जीवों में निवास करता है। वही सभी जीवों का स्वरूप धारण किए हुए है। तो यहाँ भी उदाहरण के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को समझाई है। तो यहाँ उदाहरण अलंकार है और उपमा अलंकार है। जैसे शब्द का प्रयोग जो किया है इस कारण उपमा अलंकार भी कविता में आ गया है और उदाहरण अलंकार भी। पुनः अंत में कबीर ने उन लोगों की निंदा की है जो गर्व और अहंकार में डूबे रहते हैं, माया मोह के कारण जगत के प्रति आकर्षित होते रहते हैं। और उन लोगों को कबीर ने एक सीख देते हुए कहा है कि यदि जीव निर्भय हो जाए, व्यक्ति निर्भय हो जाए तो उसे माया व्याप्त नहीं करती है। लोगों को एक प्रकार की शिक्षा देने का उन्होंने प्रयास किया है। एक ऐसी सीख देने की कोशिश की है कि वे मोह माया से दूर रहें, अहंकार इत्यादि से दूर रहें और निर्भयता का अनुभव करें, तभी ईश्वर की तरफ वे उन्मुख हो सकते हैं और ईश्वर की प्राप्ति की दिशा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।